एक एकड़ के ऊपर कितना को खर्चा हो सकता है अगर उसमें मछलियां वगैरह डाली जाए तो? अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमारी जो इसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो 1,13,000 है। 1,13,000 रुपए इस पे ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। लेकिन इसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ये है कि हम 4,60,000 तक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 3.5 लाख रुपए है। और आम बंदा है जो खाली एक राइस की फार्मिंग कर रहा है वो 70 से 80,000 रुपए का इसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट लगाता है और उसके बाद 2 लाख से 2,10,000 तक की उसका रेवेन्यू होता है, जिसमें से जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,20,000 1,20,000 ही कमा पाता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्बो। वीडियो देखने से पहले हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दुनिया को, मेरी तरफ से अमन का पैगाम दुनिया को। पाकिस्तान में नित नए बिजनेस आइडियाज लेकर आना आपको पता है मेरा खासा है और मिस्टर बुलेट के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ। आज एक ऐसा ही यूनिक बिजनेस आइडिया, मुंजी चावल की वो फसल जो कि आम किसान पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं लगाते हैं। इस मुंजी की फसल के अंदर पहली बार पाकिस्तान के अंदर ये मेरे दाएं और बाएं इन्वेंटर्स खड़े हैं, फाउंडर्स खड़े हैं, को फाउंडर्स खड़े हैं। इन्होंने एक ऐसा जदीद तरीका इजाद किया है कि इस फसल के पानी को यूटिलाइज करते हुए आप इसके अंदर तिलापिया यानी थाईलैंड की जो फिश है आप उसको पैदा कर सकते हैं। इससे मछली को भी फायदा होगा, इससे आपकी फसल को भी फायदा होगा। किस तरह एक ही फसल, एक ही जमीन, एक ही पानी के अंदर रहते हुए आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। आपको अच्छी मछली भी मिलेगी, आपको अच्छी फसल भी मिलेगी। क्या तरीकाकार है, इसका कितना खर्चा आएगा, किस तरीके से आप अपनी ही फसल में ये तिलापिया थाईलैंड की जो मछली है इसको परवरिश पाकर इससे भी पैसा कमा सकते हैं और मुंजी की फसल को बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। ए टू जेड चीजें गाइड करने के लिए मेरे पास मौजूद है फाउंडर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ऑडियंस को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है हाफिज अवैस और मैं फाउंडर हूँ राइस फिश फार्मिंग। राइस फिश फार्मिंग का। और मेरी राइट साइड पर मौजूद है माशाल्लाह को फाउंडर। सर आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक और मैं को फाउंडर हूँ राइस फिश फार्मिंग। राइस फिश फार्मिंग का। अभी आपको बताते हैं, लाइन में रहिएगा, वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। आपकी फसल ही आपको दुगने तिगने पैसे देने के लिए समझे आप तैयार है। जस्ट आपने आइडिया सुनना है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और हमारे साथ एक और को फाउंडर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुबीन अहमद है। मुबीन अहमद, आप को फाउंडर है? जी, माशाल्लाह। को फाउंडर मार्केट मैनेजर। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये को फाउंडर्स हमारे साथ मौजूद है। फाउंडर, अब बातें कम काम ज्यादा, मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव। हम साइड वाली साइड पर भी मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं कि लोगों ने किस तरीके से फसलों के अंदर यही मछलियों को पाला है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मुंजी चावल की फसल के अंदर मछलियां पालने का आइडिया सबसे पहले आपके ज़हन में कैसे आया? बेसिकली हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम एक प्लान के ऊपर काम कर रहे थे। हमारा जो प्लान था वो फिश फार्मिंग था। हमने उसको देखा कि यार कॉस्ट रिडक्शन जो है हम किस तरह कर सकते हैं। जी, तो हम एक प्लान की तरफ पहुंचे, जो एक प्लान था जो ग्लोबली सर्वाइव तो कर रहा था, लेकिन वो प्लान पाकिस्तान के अंदर नहीं था। तो उसकी टेक्निक का नाम राइस फिश फार्मिंग है। तो इस टेक्निक के ऊपर हमने रिसर्च स्टार्ट की। उसके बाद हम इस प्लान के ऊपर आए कि हम चावल की फसल के अंदर मछली को पाल सकते हैं। तो इसीलिए उसके बाद हमने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की और अब हम ये आपको साइट पे दिखा सकते हैं कि हम ये प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, मैं खुद भी बल्कि देख सकता हूँ। मुझे एक एकड़ के हिसाब से, फर्ज करें लोगों के पास तो एकड़ों में मुंजी लगी होती है, तो एक एकड़ के हिसाब से सबसे पहले तो मुझे बताएं उसमें ये मछली पाली जा सकती है? जी, 1 एकड़ के ऊपर बिल्कुल ये मछली पाली जा सकती है। 1 एकड़ के अंदर 8 कनाल है। हम 7 कनाल के ऊपर मुंजी और 1 कनाल के ऊपर नाली बना के मछली को पाल सकते हैं। सही होगा। अच्छा सर, मुझे जरा बताइएगा ये कौन सी मछली है और ये मछली कहाँ से लोगों को मिलेगी या आप लोग इसको प्रोवाइड करेंगे? इसका नाम है तिलापिया थाई। ये इसके जो हैचरी वगैरह है ये भावलपुर में बनी हुई है। अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेके जाएंगे और हम खुद इसको तैयार करेंगे। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर मिसाल के तौर पर 1 एकड़ का ये फार्म है मेरा मुंजी का, चावलों का, कितनी हजार मछली या किस हिसाब से मछली उसमें डाली जा सकती है? अगर खाली फिश फार्मिंग आप करना चाह रहे हैं तो उसमें यह है कि आप 1 एकड़ के अंदर 4,000 पीस जो है वो ऐड करके आप उसको पाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम इस प्लान के अंदर हम 1,000 जो मछली का पीस है वो इसके अंदर हम एडअप करेंगे और हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे और 7 कनाल के ऊपर हम राइस की प्रोडक्शन करेंगे। उससे ये है कि मछली की प्रोडक्शन की जो 70% फीड कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे और 30% हमारा फीड का जो कॉस्ट है वो हमें लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम जो प्रोडक्शन है चावल की उसको भी इंक्रीज कर लेंगे और मछली से जो रेवेन्यू हमारा है उससे हम किसान भाइयों को बहुत फायदा दे सकते हैं। यानी इनके कहने का सादा लफ्जों में मतलब ये है
कि जब आप मछली पालेंगे तो मछली को भी तो आखिर खुराक की ज़रूरत होती है, तो 100% आपको इसको फीड डालने की ज़रूरत नहीं, 70% ये मछली अपनी फीड समझें इसी फसल से ही हासिल कर लेगी। जी, ठीक है, बिल्कुल। और 30% की जो ज़रूरत होगी वो कौन सी फीड है जो मछलियों को डालते हैं, पूछते हैं इनके को-फाउंडर से। जी सर। सर हम इसमें राइस पॉलिश भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें कमर्शियल फीड भी यूज़ कर सकते हैं जो किसी भी फीड फैक्ट्री से हमें आसानी से मिल जाती है। को फेलियर के भी चांसेस हैं, ऐसा ना हो लोग कहते हैं यार मछली डालें कहीं हमारी फसल कोई डैमेज ना कर दे, क्योंकि 4 महीने तक की तो फसल होती है ये, तो लोगों को ये खदशात दूर करने के लिए लिहाज से आपके ज़हन में क्या जवाब? मेरे ज़हन में ये है कि जो लोग सदियों से करना चाहते हैं, लोग अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर नहीं आना चाहते। लोग अपना बिजनेस तो चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमें एक ऐसा बिजनेस मिले जिसमें 100% आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लेकिन हर बिजनेस के अंदर एक रिस्क होता जी। है। ऐसे ही इसके अंदर भी चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़ते हैं। जैसे कि मछली को हम जब रखते हैं इसके अंदर, तो हमें इसके अंदर स्प्रे और जो फर्टिलाइजर्स है उसका जो यूज है वो बहुत मिनिमाइज करके मिनिमम करना पड़ता ठीक है। है। उसका ये है कि हम स्प्रे वगैरह तो करते ही, तो किसान भाइयों का सवाल होता है कि हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स तो हम मछली की खुराक बना देते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स जो है उसको हम किस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि लीफ जो होता है इसको लीफ फोल्डर, इसके ऊपर बीमारियां वगैरह लग जाती हैं जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो सकती है। उसके लिए ये है कि हम एक ऑर्गेनिक तरीका ही देंगे जिसकी जो इसके ऊपर हम करेंगे, उससे हम इसके पेस्टिसाइड पे कंट्रोल भी कर लेंगे, और अगर कुछ इसके अंदर प्रोडक्शन कम भी हो जाती है अगर थोड़ी, तो उससे ये है कि हम अपनी जो दूसरी चीजें हैं जो मछली वगैरह है, उससे हम अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हमारी प्रोजेक्टेड है वो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ज़रा पूछना आप चाहूँगा, फसल तो ये होती है तकरीबन 4 माह की, तिलापिया मछली का मुझे पता नहीं है कि इसका बड़ा साइज होने में कितना को टाइम लगता है और क्या इसका वेट गेन होता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा ज़रा आप बताएं। सर ये तिलापिया मछली भी इतना टाइम लेती है, 4 से 5 मिनट में ग्रोथ कर जाती है। जो इसका वेट है वो 700 ग्राम 800 ग्राम, अगर हम इस पे मेहनत करें तो ये 1 kg तक भी चला जाता है। 1 kg तक? जी। और मार्केट में क्या इसका रेट निकलता होगा? इसका रेट जो मार्केट में है वो तकरीबन 300-350 तक चला जाता है। यानी मछलियाँ, हाँ, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, सारी बात है। कंज्यूमर एंड थोड़ा सा ज़रा एक्सपेंसिव होता है, उसमें मजीद ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉफिट है। मछलियाँ भी आपकी उसी पानी में पल रही हैं और साथ में आपकी फसल भी जो है उसी पानी के अंदर मतलब बढ़ रही है। अच्छा, मुझे फसल के हवाले से थोड़ा सा ज़रा गाइड करें। चले मछलियाँ तो हमने पाल ली, फसल की क्या प्रोडक्शन में भी कोई फ़र्क पड़ता है? जी सर, बिल्कुल। प्रोडक्शन में तकरीबन 40% तक का फर्क पड़ जाता है। जब मछली मूव करती है फसल के दरमियान, तो जब ये मूव करती है तो इससे चावल की फसल है वो 40% बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो ये है इसमें कीड़े वगैरह वो भी खा जाते हैं, जिससे इसको किसी बीमारी लगने का खतरा नहीं होता। सही हो गया, मतलब ये वो कीड़े जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनको भी खा पी के मतलब फसल को और बेहतरीन तरीके से उसकी नशोनुमा करती है। अच्छा, इस फसल के हवाले से सर आप मुझे ज़रा बताना चाहेंगे, ये मूंजी वगैरह 1 एकड़ के ऊपर कितना को खर्चा हो सकता है अगर उसमें मछलियाँ वगैरह डाली जाए तो? अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमारी जो इसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो 1,13,000 है। 1,13,000 रुपए इस पे ऑपरेटिंग कॉस्ट आती ठीक है। है। लेकिन इसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ये है कि हम 4,60,000 तक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 3.5 लाख रुपए है। और आम बंदा है जो खाली एक राइस की फार्मिंग कर रहा है, वो 70 से 80,000 रुपए का इसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट लगाता है, और उसके बाद 2 लाख से 2,10,000 तक की उसका रेवेन्यू होता है, जिसमें से जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,20,000 1,20,000 ही कमा पाता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्बो। चावल की फसल लगाएं, मछलियाँ पालें और पैसा कमाएं। 70,000 रुपया आपने एक ऑपरेटिंग कॉस्ट बताई है। आम बिल्कुल, मतलब लोकल लेवल पर भी अगर जो बात की किसान जाए, कर रहा है। बिल्कुल जो किसान कर रहा है, तो उसका कितना रेवेन्यू, मतलब आमदनी कितनी वो उससे पैदा कर रहा है? उससे वो जो है वो अगर 1,20,000 6 महीने के बाद निकाल रहा है, तो मतलब वो 1 महीने का सिर्फ 20,000 रुपया निकाल पा रहा है किसान। और अगर हम इस प्रोजेक्ट में आते हैं तो हम 3,50,000 का जो ग्रोस प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, उससे हम मंथली जो है वो 60 to 70,000 आप कमा सकते हैं 1 महीने में। 1 महीने के अंदर इतने कमा सकते हैं। अच्छा सर, जरा साइट के ऊपर जरा थोड़ा सा मुझे ये एक्सपीरियंस भी बताएं। आपने मुख्तलिफ जगहों पर ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाए भी हैं और कामयाब भी हैं, जरा उस हवाले से साथ साथ जरा गाइड करते जाएं कि कितने फीट की जगह छोड़नी पड़ती है, क्या इसका जरा तरीकाकार होता है सारा, और वो जो
फिशेस वगैरह जो कि ऑलरेडी पनप रही हैं, बड़ी हो रही हैं, उसका कितना कुछ साइज कहाँ तक हो चुका है? जी सर, ये आपके ऊपर है कि अगर आप ज़्यादा मछली पालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा जगह छोड़ सकते हैं। तो हमने 1000 मछली डाली थी, तो हमने 4x5 के जो है साइड पे नालियाँ बनाई। तो इसमें हमने 1000 मछली डाली है, लेकिन आप इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं, बड़ी नालियाँ कर सकते हैं। ये है कि फिर आपकी जो चावल की जगह वो कम हो जाएगी, लेकिन इसका चावल पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चावल का जो है उसको फिश बहुत फ़ायदा देगी। जो फिश चावल की फसल है वो 40% ज़्यादा हो जाएगी फिश की वजह से। फिश की वजह से जी। सही हो गया, मतलब प्रोडक्शन भी ज्यादा, आमदनी भी ज्यादा, आइडिया भी नया, और काम आपका वही है जो आप सदियों पुराना कर रहे हैं। बस एक चीज का मजीद इजाफा करना है और वो है मछली। आपका स्प्रे का खर्चा भी बचाएगी, आपकी पेस्टिसाइड्स का खर्चा भी बचाएगी, आपकी मेहनत भी बचाएगी, और सबसे बढ़कर आपको दुगना प्रॉफिट दे रही है। पानी वही है, फसल वही है, ज़मीन वही है, आपका लगाया गया वक्त वही है, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो दुगना है। राइट, एक चीज़ से, एक तीर से दो शिकार। अच्छा, इसके अलावा आप बताइएगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ जिससे लोग लगाने से डरते हैं, या कोई ऐसा सवाल जो लोगों के जहन में है लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं सका इस प्रोडक्शन के हवाले से, काम के हवाले से? लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है कि अगर हम राइस की प्रोडक्शन का एरिया जो है वो कम कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट तो वहीं पे आ जाएगी कि मछली को जो हम जगह दे रहे हैं उस पे तो हम राइस की प्रोडक्शन भी तो उस जगह पे नहीं कर रहे हैं, उस एरिया पे जी। चावल उस पे कम हो रहा है। तो हम यही उनको बताते हैं कि इसकी प्रोडक्शन इंक्रीमेंट जो है, जो प्रोडक्शन है वो इसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज पे। आप मछली से जो रेवेन्यू ले रहे हैं वो तो आप प्रॉफिट फ्री का फिर आपको आ रहा है। अगर आप अपनी मुंजी का जो है रेट वो आप उतना ही ले रहे हैं जो सदियों से आप लेते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में भी न्यू प्लान आने चाहिए और लोगों को इस तरफ मूव करना चाहिए कि वो भी डिफरेंट आइडियाज की तरफ आए, ना कि वो सदियों की तरह जो एक ही फार्मिंग हो रही है उसी पे रहे। अच्छा ब्रदर, चावलों के अंदर आपने कहा ये तिलापिया, थाईलैंड मछली आराम से पाली जा सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाईजान, ये आपका मुफ्त का प्रॉफिट है, मुफ्त का। फसल वही है, जमीन वही है, हर चीज वही है, मुफ्त का प्रॉफिट है। मुझे बताएं, इसके अलावा भी कोई मछली डाली जा सकती है? जी, इसके अलावा अभी डाली जा सकती है, लेकिन जो दूसरी मछलियां बहुत नाजुक है। जो ये तिलापिया थाई है ये हार्डली फिश है, और इसके अलावा इसका मार्केट में रेट भी अच्छा है, और ये दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खाई जाती है। वो ना करो यार। और इसके अंदर जो कंडा है वो भी बहुत कम होता है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। वाह, लगता है ये मछली मुझे भी खानी ही पड़ेगी। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने भी अपने चावलों में इनको लगाना ही नहीं। लेकिन मैं वाकईतन बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। ये स्टूडेंट्स माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आप ही की तरह हैं, बल्कि इनसे आपको भी मोटिवेशन मैं चाहता हूँ कि मिलनी चाहिए। अगर ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, इन्होंने डिग्रीज ली हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के अंदर इनका शौक़ था जो इन्होंने इस सूरत में पूरा किया, और नया आइडिया इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा, कोई लास्ट मैसेज, कोई पैगाम हमारी नौजवान नस्ल के लिए? चले, आपने तो ये क्रिएशन कर लिए, ठीक है, लेकिन कोई नौजवान नस्ल के लिए पैगाम, और साथ में इनका नंबर वगैरह भी कहीं ना कहीं, एड्रेस वगैरह कहीं ना कहीं हम आपको दे देंगे। अगर आपने इनसे मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी हुई या अपनी साइट के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हुआ, अपनी चावलों की फसल में आपने इस मछली को पालना हुआ, तो आपको A to Z ये गाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसी जी, बिल्कुल। गाइड करेंगे? जी, बिल्कुल। पक्की बात है? पक्की बात। पूरे पाकिस्तान से कहीं भी कोई आपको कॉल करे तो? जी, ठीक है। आप लोग हम लोगों के साथ मिलकर हकीकत में पाकिस्तान को तरक्की दे सकते हैं। अगर ये इन आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं तो आप पर भी अब ये फ़र्ज़ है, लाजिम है कि इनके इस आइडिया को, जो कि 100% तकरीबन सिक्योर है, राइट, सिक्योर है, आप इसको यूज़ करें अपनी फसल के अंदर। ज़्यादा बल्क लेवल पे ना सही, छोटे लेवल पर स्टार्टिंग में यूज़ करके एक दफ़ा देखें कैसा रिजल्ट आता है, तो डेफिनेटली उसके बाद आपको फिर आप हमें भी दुआएं देने का दिल करेगा, तो डेफिनेटली इनको भी दुआएं देने का दिल करेगा। कोई लास्ट में मैसेज, कोई पैगाम नौजवान नस्ल? मैं नौजवान नस्ल को यही मैसेज देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा जीडीपी देता है पाकिस्तान को, लेकिन जो नौजवान नस्ल है वो टेक की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है। तो मेरा पैगाम नौजवान नस्ल को ये है कि आप एग्रीकल्चर की तरफ भी हैं, इस तरफ इनोवेटिव प्लान्स लेके हैं, ताकि हम अपनी जीडीपी को और ज्यादा बढ़ा सकें और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। थैंक यू।